हेलो प्यारे दोस्तों, आप लोग का रणधीर स्टडी क्लासेस में स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और पूरी तरह से फोकस्ड होगा आप लोग का पढ़ाई के ऊपर। तो आज वीडियो नंबर 17 में हम लोग आय व्यय पर आधारित प्रश्न को डिस्कस करेंगे कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो सॉल्व कैसे करना है। तो मेनली देखिए, पहले बता देते हैं आपको कि इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आएंगे तो दो टाइप से आते हैं, ठीक है। टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2। मान लीजिए किसी भी व्यक्ति के पास 100 रुपया है, ठीक है, या आप 100 रुपया मान लीजिए। यहाँ पे पहले 100 रुपया किसी व्यक्ति के पास, तो आपसे बोलेगा कि पहली बार जो खर्च करता है व्यक्ति, खर्च नंबर 1, 30% परिवहन पर। शेष का 40% भोजन पर। ये खर्च नंबर 2 है। खर्च नंबर 3 बोलेगा शेष का 50%, मान लीजिए कि सामग्री पर, एक्स्ट्रा चीज़ है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, 100 रुपये इसका मान लीजिए किसी के पास है भी, पहला खर्च करता 30% परिवहन पर। क्वेश्चन पूछेगा लास्टली कि उसके पास सेविंग बताइए कितना हुआ लास्ट में, ठीक है। तो 100 रुपया उसके पास था, 30% उसने परिवहन पे खर्च कर दिया, तो अभी भी 100 रुपया का कितना परसेंट उसके पास बचा होगा? तो 100 में से 30% घटाएंगे तो आ जाएगा 70%। तो ये आपका उसके पास बचा हुआ वेतन है। फिर उस खर्च नंबर 2 बोलता है कि शेष का, यही शेष बचा हुआ है ना, शेष का 40% भोजन पर खर्च करता है। 40% कर देगा तो कितना भी बचा होगा उसके पास? 60%। फिर बोलेगा शेष का, अभी आपका शेष बचा हुआ पैसा उसके पास है, शेष ये आपके उसके पास रुपया व्यक्ति के पास बचा हुआ है। अब शेष का 50% सामग्री पर खर्च करता है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें के लिए, ठीक है। तो अभी भी उसके पास कितना पैसा बचा हुआ है? 50% जब खर्च करेगा तो 50% तो बचेगा। तो यही आपका क्या हो गया? सेविंग हो गया। लास्ट में इतना वह सेव करता है। तो ये शेष का जो रिमेनिंग का क्वेश्चन आएगा तो इस तरह बनेगा, ठीक है, कि हमेशा जो भी बचा शेष हो गया, फिर खर्चा जो भी करेगा तो फिर 100 में से परसेंटेज घटा के फिर उसको गुना कर देंगे। टाइप 2 में क्या होता है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास 100 रुपया है, वो खर्च करता है 50% मान लीजिए परिवहन पर, 30% भोजन पर, 10% सामग्री पर, ठीक है। तो उसके पास अब सेव कितना करेगा? इतना खर्च करने के बाद उसके पास बताइए सेविंग कितना होगा? तो 100 रुपया तो था उसके पास, उसने खर्च कर दिया 50% परिवहन पर, 30% भोजन पर और 10% सामग्री पर। तो सबको जोड़ दीजिए, इसमें शेष का नहीं क्वेश्चन बोला गया है, सबको जोड़ देना है आपको। तो 50, 30, 80 और 10, 90, 90% हो गया। और उसको 100% से घटा दीजिए आप 90%। 100% से 90% घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 10%।
ये 10% अभी भी उसके पास क्या है, बचा हुआ है। तो 100 रुपया उसके पास था, 90% उन्होंने खर्चा कर दिया उसने, तो 10% अभी भी क्या होगा, बचा होगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 100 गुने 10% को लिखेंगे 10/100, मतलब अभी भी उसके पास कितना रुपया बचा होगा, 10 रुपया। तो इस टॉपिक में आपको क्वेश्चन दो तरीके से पूछेंगे, एक शेष का करेंगे तो हम लोग इस तरह गुना करेंगे, और एक डायरेक्ट दिया रहेगा कि इतना परसेंट टोटल खर्चा कर रहा था, सबको जोड़ देंगे, उसके बाद उसमें से हम 100 को गुना करेंगे, 100% में से घटाएंगे, जितना परसेंट बचा होगा उसको उससे गुना कर देंगे, तो आपको रुपया निकल जाएगा बचा हुआ। तो दोनों टाइप को देख लीजिए और इसी दोनों टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, पढ़िए आप लोग, और वीडियो को पॉज करके आप आंसर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ऑप्शन भी हमने दे रखा है। तो पहला क्वेश्चन पढ़िए, मोहन अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 40%, देखिए शेष लगा है भाई, शेष का 40% परिवहन पर खर्चा करता है, इसके बाद शेष का 50% बचाता है। यदि उसकी मासिक आय 18,400 रुपया हो तो वह प्रति माह कितने रुपये बचाता है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सेव करता है, ठीक है, और उसका मासिक आय कितना है, महीने का आय 18,400। तो आप फर्स्ट टाइप से बनेगा, क्योंकि शेष का बात उसमें क्वेश्चन में गया, शेष का। ओके, तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। इसका देखिए मासिक वेतन कितना है, 18,400 गुना 30% भोजन पर खर्च करता तो बचाता कितना होगा, 70% गुना इस शेष आपका बचा हुआ वेतन है उसका, फिर शेष का मतलब शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है तो बचाता कितना होगा, अभी भी 60%, ये शेष वेतन भी चल रहा है इसका। फिर बोलता है शेष वेतन का 50% वो बचाता है, तो 50% बचाता है, इसका मतलब 50% खर्च कर देता होगा, ठीक है। तो लास्टली इसके पास प्रति माह कितने रुपये बचाता है वो, तो ये जितना भी आपको इक्वेशन बनाए ये कैलकुलेट करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो बचाया जाएगा, सेव करने का आंसर आएगा, ठीक है। तो आप ये परसेंटेज लिखे हैं, अगले बार से डायरेक्ट 70/100 कर देंगे, ये वाला स्टेप हटा दिया जाएगा। ओके, 18,400 गुना 70/100 गुना 60/100 गुना 50/100। तो ये स्टेप आपको समझाने के लिए किए हैं, डायरेक्ट आप ये कर सकते हैं। देखिए 2 0 2 0 1 0 2 0 3 0 4 0 कट गया, और 50 का टेबल पढ़ेंगे 2 बार में, 100 हो जाएगा खत्म, 2 से 3 बार में, तो 6, तो आ जाएगा आपका 184 गुने 7 21, तो 184 गुने 21 आप कर लीजिए, 4 8 1 8 16 3। ओके, तो 4 8 8 16 6 1 7 1 8 और 3, तो 3864 आप जो लड़का है मोहन बचाता है प्रति माह। ओके, ये ना क्वेश्चन था प्रति माह कितना बचाता है, तो 3864 ऑप्शन ए, तो आंसर आपका ए हो जाएगा। ओके, तो देखें कि आप टाइप 1 से इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, क्योंकि शेष का बता रहा था क्वेश्चन में, शेष का बोलेगा तो हम लोग इस तरह से करेंगे, और नहीं बोलेगा तो डायरेक्ट जोड़ के, और नहीं बोलेगा तो डायरेक्ट जोड़ के हम लोग सॉल्व कर देंगे, तो और भी आसान है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, नारायण अपने मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर खर्च करता है, शेष का 50% वह भोजन पर तथा परिवर्तन पर व्यय करता है, इसके बाद शेष में से 1,000 रुपया मकान का किराया देता है, अंत में उसके पास 1,800 रुपया बचते हैं, नारायण का मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए कि उसका मासिक वेतन को निकालना है, एक्स मान लीजिए, नारायण का मासिक वेतन आप लोग 100 रुपया मान लीजिए, तो फर्स्ट लाइन पढ़िए, 30% शिक्षा पर खर्च करता है,
तो शेष का, तो x का हम 30% खर्चा कर देंगे तो 70% बचेगा ना। x का 30%, देखिए यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व करें, ठीक है। x का अगर हम 30% खर्चा कर देंगे शिक्षा पर तो 70% तो बचेगा। शेष का 50% भोजन पर तथा परिवर्तन पर खर्च करता है। तो शेष आपका वेतन है, इसका 50% खर्च करता है तो 50% फिर से इसके पास क्या होगा, बचेगा। परसेंट का नीचे 2 जीरो लगा रहे हैं। इसके बाद शेष में से फिर देखिए शेष है, ये पूरा क्या है, शेष है। शेष में से 1000 रुपया यह दे देता है मकान किराया पर, और अंत में उसके पास 1000 रुपये देने के बाद उसके पास 1800 रुपया बचता है। तो पूछ रहा है कि मासिक वेतन ज्ञात कीजिए, तो x का वैल्यू आपको निकालना है। तो यह क्वेश्चन आपका टाइप 1 वाला है, शेष का, देख रहे हैं ना। 100 रुपया मासिक वेतन टोटल है, उसका 30% शिक्षा पे गया तो 17% तो उसके पास बचा हुआ शेष, ये शेष हो गए। फिर शेष का 50% भोजन पर खर्च करता तो फिर 50% तो बचा होगा उसके पास, और इसी में से 1000 रुपया, और यही शेष वेतन में से 1000 रुपया मकान के किराया पर देता है, और उसके बाद भी उसके पास कितना बचता है, 1800। यह भी आपका बच ही रहा है, और यह भी लास्ट में इतना बचा है। तो बचा से बचा इक्वेशन हम लोग सॉल्व करते हैं ना, शेष और शेष, इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग। देखिए सेकेंड पेज पे करवाते हैं। x है, उसका आप कितना किए थे, तो x गुने 70/100 गुने 50/100 और माइनस 1000 इक्वल्स टू 1800 था आपका इक्वेशन। x गुने 70/100 गुने 50/100, उधर जाएगा आपका तो 2800 रुपया हो जाएगा। काट दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 जीरो कैंसिल, 7 से काटेंगे इसको तो 400 बार में, फिर 5 से काटेंगे तो 80 बार में, 80 गुने 100 कितना हो जाएगा, 8000 आपका उसका मासिक वेतन था। नारायण का मासिक वेतन कितना था, 8000 रुपया। यही आंसर है दोस्तों। तो शेष का क्वेश्चन हम लोग कैसे डील करें देख रहे हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% मकान किराए पर, 10% मनोरंजन पर तथा 10% परिवहन पर खर्च करती है। यदि माह के अंत में उसकी बचत 1500 रुपये है तो उसका मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मासिक वेतन ज्ञात करने बोला तो उसको x मान लीजिए आप लोग। इसका सॉल्यूशन देखिए, 100 रुपया उसका मासिक वेतन है, तो यहाँ पे शेष का बात नहीं करा, टाइप नंबर 2 की तरह इसको सॉल्व करना है। तो भोजन पर 40% है तो 40 + 20 60, 10 70, 10 80% वो खर्च कर देता है। तो इस क्वेश्चन में आपका मासिक वेतन पूछ रहा है, तो राधा का मासिक वेतन आप 100 मान लीजिए और सबको जोड़िएगा तो 80% आएगा। 100% में से 80% उसने खर्च कर दिया तो बचा उसके पास कितना, 20%, 20/100। ठीक है, इतना बचा, और आपका रुपया में भी दे दिया गया है, इतना बचा, 1500 रुपया बचा। कैलकुलेट कर लीजिए, 20 × 5 = 100 और 15 × 5 = 7500। यही है आपका राधा का मासिक वेतन। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी आपका आंसर है। एसएससी स्नातक परीक्षा 2001 सेकेंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो शेष वाला जो हम लोग क्वेश्चन किए थे उससे आसान ये क्वेश्चन है, उसमें तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ता है, इसमें तो तुरंत हो जाता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करें, इस पर आपको ध्यान देना होगा कि शेष का बोल रहा है कि डायरेक्ट बोल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4 है, श्री गिरिधर घरेलू चीज़ों पर अपनी मासिक आय का 50% खर्च करता है
और शेष में से 50% परिवहन पर, 25% मनोरंजन पर, 10% खेलकूद पर खर्च करता है। 900 रुपये की बचत करता है। श्री गिरधर की मासिक आय क्या है? मासिक आय आपसे पूछ रहा है तो इसको मान लीजिए 100 रुपया। 100 रुपया है श्री गिरधर का मासिक आय। 50% वो खर्च करता है घरेलू चीज़ों पर, तो बचाता कितना होगा? 50% खर्च करेगा तो 50% तो बचा देगा। उसके बाद शेष में से, अब देखिए ये शेष है आपका बचा हुआ वेतन, ठीक है। तो शेष में से 50% परिवहन पर, 25% मनोरंजन पर और 10% खेलकूद पर। यहाँ पे शेष में लगाया है क्वेश्चन में, लेकिन ये तीनों क्या किया है, तीनों के बीच में शेष में देखिए 50% परिवहन के बाद शेष नहीं है, सीधे कॉमा देके 25% मनोरंजन पर दिया, फिर कॉमा देके, तो यहाँ पे तीनों परसेंटेज को एक साथ ऐड कीजिए। शेष लगा रहा था तो हम लोग फिर शेष का शेष निकालते, लेकिन यहाँ पे ऐड कीजिए 50 और 25, 75 और 10 85, 85% खर्च कर दिया इस शेष का, तो बचा कितना होगा इसके पास? 15%। तो ये बचा हुआ आपका राशि है, और रुपीज़ में भी आपका दिया हुआ है बचा हुआ राशि 900 रुपया। कैलकुलेट कर लीजिए, एक्स जो आएगा वही आपका श्री गिरधर का मासिक आय है। तो देखिए यहाँ से 50 दूनी 100, 15 गुने 6, 15 छः 90, और 6 दूनी 12, 12 और 3 जीरो आपका है 12,000 आपका उसका मासिक आएगा। यही आंसर आपका है। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ई होगा आपका, नन ऑफ दीज। एग्जाम का क्वेश्चन है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया पीओ में पूछा गया 21/6/2009 को, तो आपका आंसर 12,000 आएगा। गिरधर का मासिक आय एक्स का वैल्यू आएगा। तो यहाँ देखिए किस तरह से क्वेश्चन को दिया गया था और किस तरह से हम लोग सॉल्व किए। तो कुछ भी नहीं है, टाइप 1 और टाइप 2 आप बढ़िया समझ लीजिए इस वीडियो को बार बार देखकर, और किसी तरह से भी क्वेश्चन आएगा ये IBI पर तो आप लोग सॉल्व करने के लिए एलिजिबल होंगे, एग्ज़ाम में बन जाएगा आपसे। तो इतना समझाने के लिए आप लोग को करते हैं बार बार, डायरेक्ट आंसर निकालिए, स्पीड चलेगा, 5 सेकंड 10 सेकंड काफ़ी इस क्वेश्चन के लिए सब। और दोस्तों मैं वीडियो को बीच बीच में पॉज कभी करता हूँ, आप देखते होंगे, थोड़ा मेरा रूम है जो रोड से बगल में ही है, तो इसलिए गाड़ी का आवाज़ आता है, तो इसलिए मैं पॉज करता हूँ बार बार, और कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो आप लोग इस पर प्रैक्टिस कीजिए, अगला वीडियो जल्द लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को देखिए, लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन बनाइए और कमेंट बॉक्स में आंसर हमसे पहले दीजिए। थैंक यू।